मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा सवाल है वो 5.3 का पहला सवाल है। इससे पहले हमने 5.2 के सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब 5.3 की जो प्रश्नावली है उसमें हमें 3 सूत्र काम में लेने होंगे। एक तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक ए प्लस ए माइनस ए एन, और तीसरा है एस एन इक्वल एन बटे दो कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये हमने पहले वाले में काम में लिया था, इससे पहले वाली प्रश्नावली में, परंतु यहाँ देखो इसमें नया वर्ड आया एस एन। एस एन का मतलब होता है पदों का योगफल, कि जितने पद दिए हैं उतने पदों का योगफल पूछा गया है। इसमें अगर हमारे पास देखो ए एन होगा, ए होगा, एन होगा, तो हम इस प्रकार से एस एन निकाल सकते हैं सूत्र से, ठीक है। और इसमें आपके पास एन डी ए ये होगा तो एस एन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारा प्रश्न दिया गया पहला, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। तो पहला सवाल है, पहले में पहला पॉइंट है, उसमें आपको श्रेणी दे रखी है 1 3 5 7 डॉट 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 12 पदों तक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें से प्रथम पद, इसका आंसर निकालेंगे हम। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, वो हो गया एक, सार्व अंतर डी, वो वैसे ही जो पीछे हमने किया था, 3 माइनस 1 बराबर 2। अब कितने पदों तक, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या है n, n से प्रदर्शित करते हैं, वो कितने पदों तक पूछ रहा है, 12 पदों तक। अब ज्ञात क्या करना है हमें, यानी एस एन इक्वल, यानी एस 12 पदों का आपको योगफल पूछा है। कितने का, 12 पदों का। तो हमारे पास देखो यहां से क्या क्या है, ए है, डी है, एन है, तो ये वाला सूत्र यहां से काम लग सकता है, काम में आ सकता है। तो सूत्र एस एन यानी एन पदों का योगफल एन अपॉन टू कोष्टक 2a को प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा सूत्र हो गया। चलो अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं कि एस एन यानी एस 12, एन की वैल्यू 12 बट्टे 2, टू ए की वैल्यू कितनी है, यहां से ए की वैल्यू हो गई 1 प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू आपको कितनी दी गई, यहां से 2 दी गई है, ठीक है। इसको हम सरल करते हैं, यहां देखिए इधर, तो 12 में से देखो, यहाँ 12 में हम 2 का भाग देंगे तो एस 12 इक्वल हो जाएगा कितना, कि ये हो गया 6, फिर ये देखो 2 एकम 2 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 बच गया, और गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया देखो 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 हो गई 24, ये हो गया 6, ठीक है। तो यहां से s 12 है, तो इसको हम गुणा कर देते हैं। देखो यहां से कि s 12 इक्वल हो जाएगा 6 चौक 24, बच गए 2, 6 दूनी 12, 12 2 कितने हो गए 14। तो क्या लिखेंगे, इसका जो 12वां पद है वो कितना होगा, 146 होगा। तो इस प्रकार आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, सूत्र नंबर 3 का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें हमें इस प्रश्न से हमारे पास ए एन और डी की वैल्यू प्राप्त हो रही थी, हमने इसीलिए इस सूत्र का प्रयोग किया, और इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको क्या कर लिया, सरल कर लिया। इसके जो 12 पदों का योगफल हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है, जो हम देखते हैं अभी। अब हमारा इसी का दूसरा सवाल है, इसी 5.3 का पहला प्रश्न, उसमें दूसरा पॉइंट, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 डॉट 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 22 पदों तक का आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। तो वैसा ही करेंगे, इसमें इसका आंसर करेंगे। अब आंसर में देखो आपको क्या दिया गया है, यहां से लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है 8, सार्वंतर डी बराबर देखो यहां से क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5 हो गया। अब यहां से आपको कितने पद हैं, पदों की संख्या n है, वो है 22, हमें ज्ञात करना है 22 पदों का ही योगफल, यानी
एस 22 पदों का क्या करना, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो वही हम इससे पहले वाले सवाल में हमने जो सूत्र लगाया था वही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो एस एन बराबर हमारा सूत्र देखो क्या होता है, पहले चूंकि लगा के लिख देंगे कि एस एन इक्वल होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका सूत्र हुआ, इसमें हम मान रखते हैं। तो एस 22, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/2 और 2a, ए की वैल्यू यहां से हो गई कितनी 8, फिर प्लस एन की वैल्यू देखो यहां से कितनी है 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। अब यहां से इसको और सरल कर लेते हैं आगे। इसको आगे सरल करते हैं। तो आगे देखो यहां से 22 में हम 2 का भाग देंगे तो यानी एस 22 इक्वल हो गया 11 यहां से, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अब देखो 22 में से घटा दो यहां से तो कितना बच गया 21, और ये हो गया माइनस का 5। तो ये हो जाएगा देखो 11, ये 16 और ये 21। देखो प्लस को, ये प्लस है ये माइनस है, इनको गुणा करेंगे तो निशान किसका बनेगा माइनस का बनेगा। अब 21 पंजों कितने होते हैं 105 होते हैं। अब यहां से हम घटाएंगे तो ये जो 11 चल रहे हैं इसमें से घटा देंगे तो देखो कितने बच गए, यहां से 89 बच गए, माइनस के 89। अब देखो माइनस के 89 को कितने से गुणा करेंगे 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस है 9 एकम 9, और ये हो जाएगा यहां से 11 88 97। तो माइनस के कितने आ जाएंगे 979। ये किसके बराबर आ गया एस 22। तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल माइनस 979 होगा। तो ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको एक बार और दोबारा देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का आपको योगफल करना है। इसमें समांतर श्रेणी आपको 8 3 माइनस 2 22 पदों तक दे रखी है। प्रथम पद आपका कितना है 8, सार्वंतर कितना है, यहां से देखो a2 माइनस a1 हो जाएगा तो इसको करेंगे सरल तो -5 आएगा। n की वैल्यू 22 पदों तक पूछी थी, s 22 आपको निकालना है। तो एस एन बराबर हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि ये लेंगे हम क्यों, क्योंकि इसमें देखो डी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू देती है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया है, मान रखा। मान रखने के बाद देखो आगे हमने क्या किया, इसको सरल कर लिया। तो ये तो यहाँ 22 से ये काट दिया तो कितना आ गया 11 आ जाएगा, फिर मैंने 11 लिख दिया। फिर यहाँ 16 है, 8 दूनी 16 हो गए, ये 22 में से घटा दिया 21 बच गया, 21 को गुणा कर दिया मैंने फिर कितने से -5 से, तो कितना आ जाएगा 105। यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 89, माइनस के 89 आई, 89 को 11 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 979 आ जाएगा, जो आपकी श्रेणी का 22 पदों का योगफल होगा। तो इस प्रकार आपका सवाल ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल और करते हैं। तो हमारा इसी पहले सवाल में तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक आपको क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें प्रथम पद निकाल लेना है या पता कर लेना है। तो लिखेंगे दिया है समांतर श्रेणी तो का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 1/15। सार्वंतर निकालेंगे इसका d, तो सार्वंतर निकालेंगे तो देखो a1 a2 a3 हो गया। तो यहां से हम a2 की वैल्यू रखेंगे 1/12 1/15। इसको जब सरल करेंगे d की वैल्यू को जब सरल करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12 और 15 का 60 आ जाएगा लघुत्तम। अब 12 के पहाड़े में 60 आते हैं 5 बार, 5 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर दो तो 5 एकम 5। 15 के पहाड़े में 7 आते हैं 4 बार, तो 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर दो तो 4। ये हो जाएगा d बराबर कितना, या इसको इधर लिख दें 1/60। तो d की वैल्यू आ गई 1/60। अब इसमें पदों की संख्या
पदों की संख्या n बराबर कितनी दे रखी है 11, यानी पदों की संख्या थी 11। आपको पूछा क्या है कि s 11 पदों का योगफल कितना होगा, तो वही हम सूत्र यहां से लगा देंगे। सूत्र हमारा है एस एन इक्वल एन बट्टे 2 2a कोष्टक n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सूत्र में जो हमारे पास n की, d की और a की है वो वैल्यू हम यहां रख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, s 11 हो गया, s 11, n की वैल्यू है 11 बट्टे 2 2a 2 a की वैल्यू कितनी है यहां से 1 बट्टे, देखो ये रही 1 बट्टे 15 प्लस n की वैल्यू कितनी है, कितने पदों की पूछ रहा है 11 पदों की, तो 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई 1 बट्टे 60। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये तो 11 बट्टे 2 चलने दो, यहां से 2 को आप इस 1 से गुणा कर लो, तो 2 बट्टे कितना हो गया 15। अब 10 में से 1 घटा दो, 11 में से 1 घटा दो 10 बच गया, 10 को आप 1 बट्टे 60, ये चल ही रहा है। तो यहां से क्या कर लें, इसको भी इससे गुणा कर दूं, तो इसको अगर मैं 10 बट्टे 60 लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं होगी यहां से। तो हमारे पास यहां से 11 बट्टे 2 चल रहा है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा वही 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहां से 15 के पहाड़े में 60 4 बार बोलने पे थे, 4 को आप 2 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 8। अब 60 के पहाड़े में 60 एक नंबर, 1 को 10 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास s 11 पदों का योगफल 11 बट्टे 2। अब 10 और 8 कितने हो गए 18 बट्टे में 60, ठीक है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, कैसे कि इसका आधा 1 होता है, इसका आधा 9 होता है, ये 3 के पहाड़े में 3 बार बोलने पे आते हैं कितना 9, और 20 बार बोलने पे आते हैं 60। तो 11 को 3 से गुणा कर लोगे तो ये s 11 बराबर हो जाएगा 11 तिया 33 और ये हो गया बट्टे में 20। तो ये आपके 11 पदों का क्या हो गया योगफल हो गया। तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल 33 बट्टे 20 होगा। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार ये पहला सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिया। पहले सवाल में आपको सिर्फ यही सूत्र प्रयोग में लेना है, जिसमें इस पहले सवाल में आपको a, n और d यहाँ से हमारे सवाल में से ही प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसके तीनों प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद आपको आगे का प्रश्न कल करवाएंगे। धन्यवाद।